हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में विज्ञापन संख्या कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा के अंतर्गत टंकर परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। आपका जूनियर असिस्टेंट की जो टाइपिंग होनी है 23 तारीख से आपकी टाइपिंग होगी और ये आपकी टाइपिंग 17 दिसंबर तक चलेगी। तो टाइपिंग का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको वेबसाइट पर आना है और यहाँ पर देखिए डाउनलोड एडमिट कार्ड एक लिंक आई है। इस लिंक को कॉपी करके आप ब्राउज़र में खोल लेंगे और कैंडिडेट आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, ना कि रोल नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जेंडर डालेंगे और यहाँ वेरिफिकेशन कोड डालेंगे। इतनी चीज़ें डालने के बाद आप जैसे ही सबमिट क्लिक करेंगे तो आपका ये खुल के आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक्सीलेंस इन्फोटेक इन कैंपस ऑफ रजत वुमेंस कॉलेज एजुकेशन एंड मैनेजमेंट इन फ्रंट ऑफ रजत पीजी। ये आपका चिन्हट में मटियारी चौराहे से आगे जब आप बढ़ेंगे तो ये कमता पड़ता है। कमता पे ये आपका सेंटर है। यहीं पे पिछले साल भी शायद से टाइपिंग हुई थी और इस साल भी यहीं पे टाइपिंग हुई है। तो टाइपिंग 10/12/2025 दिखा रहा है, शिफ्ट 1 दिखा रहा है। 7 बजे एंट्री स्टार्ट हो जाएगी और 10 बजे आपकी एंट्री बंद हो जाएगी। तो ये कुछ निर्देश हैं, निर्देश देख लेते हैं। कैंडिडेट मस्ट केयरफुल एंड रीड द। तो क्या है, अभ्यर्थी से अब इसमें रूल समझ लेते हैं। अभ्यर्थी को यह अपेक्षित की जाती है कि वह टंकर परीक्षा हेतु आवंटित परीक्षा तो टाइम पे आना है। आपको पहले पॉइंट में लिखा है पेन ड्राइव, इलेक्ट्रॉनिक कोई सामान, गैजेट नहीं लाना है। और इसमें टंकर परीक्षा पूर्ण होने से अभ्यर्थी को आवंटित परीक्षा फोटो आइरिस कैप्चर होगा। देखिए, अगर कोई फर्जी फ्रॉड आता है तो वो वहीं धर पकड़ लिया जाएगा। तो कृपया करके जिनके पास वो CCC फर्जी या कोई भी मतलब इलीगल आप हो तो कृपया करके टाइपिंग देने ना जाएं, नहीं तो आप पकड़ लिए जाएंगे और उसके बाद आपके आगे की भी परीक्षा पे कोई दिक्कत आ सकती है। देखिए, आइरिस स्कैन क्या होता है कि जो बायोमेट्रिक्स स्कैन होता है जिसमें कि आधार कार्ड से फेच करेगा डाटा। अगर आपका नाम जो आपने फॉर्म भरा है वही नाम है तभी आपका डाटा कैच करेगा, नहीं तो आपका डाटा कैच नहीं करेगा और फिर आप दिक्कत में भी आ सकते हैं। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र अंकित तो जिस दिन समय दिया गया है उसी दिन आना है। और इसमें देखिए क्या लिखा है कि जैसे कोई आरक्षित तिथि आपकी 18/12 रखी गई है प्रथम पाली। तो क्या है कि 17/12 तक तो आपका परीक्षा होगा ही होगा। किसी कारणवश अगर जैसे कोई किसी के कंप्यूटर खराब हो जाता है, कोई दिक्कत है, सेंटर पे दिक्कत आ जाती है, तो आपको एक आरक्षित डेट दी गई है 18/12/2025। उस दिन आपकी टाइपिंग होगी। अब टंकर की परीक्षा के लिए आकृति परीक्षा देखिए 30 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 25 शब्द प्रति मिनट की गति से अनिवार्य है और अभ्यर्थियों को टंकर की परीक्षा आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए सॉफ्टवेयर पर ही आयोजित की जाएगी। तो जो इसमें दिखा है मंगल फॉन्ट इनक्रिप्ट और कुर्तीदेव 010 फॉन्ट पर ही टाइपिंग होगी। और अभ्यर्थी को हाल ही में आवंटित सीट पर बैठने, जो सीट आपको आवंटित हुई है उसी पर आप बैठ के टाइपिंग देना है। अभ्यर्थी को टंकर बैक स्पेस का प्रयोग वर्तमान शब्द उससे पहले एक शब्द को संशोधित करने हेतु प्रयुक्त कर सकता है, पर अर्थात कुल 2 शब्दों तक ही संशोधन कर सकता है। तो जैसे क्या है कि बैक स्पेस में मान लीजिए हम लोगों ने कोई जैसे ये वर्ड देख लेते हैं, स्पेस, SPACE जो लिखा है SPACCE हो जाता है। तो अगर यहाँ ई तक पहुँच गए हो तो क्या होगा कि जब 2 वर्ड बिगाड़ोगे तो ई बिगाड़ोगे, सी बिगाड़ोगे तो 2 वर्ड तो बिगड़ जाएगा पर तीसरा वर्ड बिगड़ेगा नहीं और यहाँ पे आपका कर्सर रुक जाएगा। तो इसके चक्कर में ना रहिए। टाइपिंग देखिए थोड़ी इसमें कठिन होती है। अगर किसी की 25 से 30 स्पीड आ रही है तो उन लोगों को टाइपिंग करते रहना है और प्रयास जारी रखना है। फिर पूर्ण अशुद्धियाँ, फुल मिस्टेक एवं हाफ मिस्टेक, जिसका देखिए फुल मिस्टेक हाफ मिस्टेक इन लोगों ने बताया है। सेम वही जो पिछले साल वाला रूल था वही सेम रूल है। टंकण के दौरान कंट्रोल की का उपयोग नहीं करना है। अब देखिए कंट्रोल की क्या होती है। कंट्रोल की जो आपकी शिफ्ट के नीचे होती है तो कंट्रोल की नहीं दबानी है, शिफ्ट से ही तक ही आपको करना है। और स्पेशल कैरेक्टर आते हैं तो अल्ट तो दबता ही है। तो यह देख लीजिए यहाँ पर अभ्यर्थी को अपेक्षित किया कि एक बार टंकर परीक्षा प्रारंभ होने के बाद परीक्षा समय पूर्ण होने पर ही टंकणकार को विराम दें। एक बार परीक्षा प्रारंभ हो जाने के उपरांत परीक्षा अवधि के दौरान किसी प्रकार का
टाइम आउट नहीं है। तो मतलब आपकी टाइपिंग स्टार्ट हो गई, फिर टाइम आउट का मौका नहीं मिलेगा। टंकण परीक्षा का परिणाम आयोग की वेबसाइट पर पृथक से यथा समय प्रकाशित किया जाएगा। तो टंकण का जो परीक्षा का जो रिजल्ट है वो आपका वेबसाइट पर जब ये सारी टाइपिंग हो जाएगी तो मुख्यतः ये नए साल में ही इसका रिजल्ट आएगा। 2026 में जनवरी के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि टाइपिंग किस तरीके से होगी, जैसे पहले हुई थी वैसे ही सेम इस बार भी टाइपिंग होगी। टंकण परीक्षा में अंग्रेजी और हिंदी गति गणना 5 अशुद्धियों की छूट प्रदान की गई है। देखिए जिसमें साफ साफ लिखा 5 अशुद्धियां छूट प्रदान की। यदि अशुद्धियां 5 अथवा 5 से कम है तो कुल टंकित किए गए शब्दों को ही टंकण गति की गणना की जाएगी। यदि 5 अशुद्धियों से ज्यादा है तो उस स्थिति में प्रथम 5 अशुद्धियों की छूट प्रदान करने का उपरांत अशुद्धि 5 शुद्ध शब्दों की दर से दंड के स्वरूप में काट लिए जाएंगे। मतलब आपने छठी गलती करी तो एक गलती पे 5 शुद्ध शब्द कट जाएंगे। अगर 5 शुद्ध शब्द एक गलती पे आपके कट जाएंगे, अगर आप 25 की स्पीड लिखते हैं तो ऑटोमेटिक आप फेल हो जाएंगे। तो वहाँ पर बहुत ही स्पीड से, बहुत देख के आपको टाइपिंग करना है, उस टंकण गति गणना की जाएगी। टंकण परीक्षा टाइपिंग के दौरान की गई अशुद्धियों को 2 प्रकार में विभाजित किया गया, फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक। फुल मिस्टेक आर ट्रीटेड एज ए फुल मिस्टेक एंड फॉर द एवरी ओमिशन वर्ड। तो क्या हुआ है, इन लोगों ने दिया है फॉर एग्जाम्पल द वर्ड आई शैल बी ग्रेटफुल, इनकम्प्लीट वर्ड, हाफ टाइप वर्ड विल बी ट्रीटेड एज मिस्टेक। और कॉमास, फुल स्टॉप, आई हैव, आई, हाँ देखिए ये है स्पेस, अगर आई हैव लिख दिया है और वर्ड यहाँ गलत नहीं हुआ है पर एच के बीच में स्पेस आ गई है तो ये हाफ मिस्टेक में आएगा। और फुल मिस्टेक तो आपने स्पेलिंग्स को जैसे एस लिखा है, देखिए स्पेलिंग की स्पेलिंग होती है SPELING पर SPELING लिखा है, SPELING SEEP कर दिया है यहाँ पे। ये सब फुल मिस्टेक में है क्योंकि आपने वर्ड ही गलत कर दिया, तो वर्ड की मिस्टेक को फुल मिस्टेक माना जाएगा। और अगर किसी वर्ड में जैसे कि मान लीजिए कुछ शब्द लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए यह एडिशन लिखा है, एडिशन में ए के बाद स्पेस दब गया है और तो वो हाफ मिस्टेक में गिना जाएगा। तो दोस्तों टाइपिंग तो थोड़ी कठिन है और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप अपनी टाइपिंग में जुटे रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल।